खराब हो जाती तब बताते हैं कि हाँ जी आप तो पता लगे आपकी चीज़ खराब है। भैया ये 10 है नहीं, सब ने यहाँ मरना है तो क्यों खाम का ज़्यादा मेहनत करनी। ये किसी ने समझाया? कम्युनिस्ट ने, आपने उसकी मान ली। मैं समझा रहा हूँ आपके मृत्यु पर विजय है आपकी, ये आप नहीं मानो। आप मेरी नहीं मानोगे, वो कम्युनिस्ट की मान के जी रहे हो, अब इसका आप भुगत रहे हो। फिर ऐसे करो, श्वास बाहर छोड़ें। ये जितने भी हजारों लोग हैं, रामपाल जैसे कहो, नंदन सदगुरु जैसे कहो, शांति ओम ब्रह्मा कुमारी कहो, इन सब ने कहा कि कहीं भी फेफड़ों में सांस भर के रोको। इन्होंने क्या कहा? इन सब ने कहा कि वेद झूठे हैं, वेद मत पढ़ना, और तुमने पढ़ना बंद कर। इन्होंने सब ने आपको वेद से, गीता से दूर रखा और आपने मान लिया। और इन जो आज के पाखंडी हैं, जो आज के पंडित जी जितने भी हैं, वो सारों ने क्या किया है? उन्होंने ये किया, अपने घर में दाल खत्म होगी तो भगत आया, दाल चढ़ा देना, हनुमान जी आप पे कृपा करेंगे। अरे दाल तुझे जरूरत है, अपनी दाल मंगा रहा है और मेरे को कह रहा है भगवान कृपा करेंगे। जो जरूरत है केला चढ़ा देना, फल चढ़ा देना, फल का नाम मिठाई चढ़ा देना, आपका भगवान भला करे। अब घर में मिठाई खानी थी, उससे मेहमान आने थे, चलो आज मिठाई मंगा लेते। मिठाई नहीं लानी पड़ी, पैसा बच गया। मिठाई नहीं लानी, कहीं सब्जी बता देंगे, कहीं फल बता देंगे। ये क्या मूर्ख बना रहे हो भाई? कहीं कपड़ा बता देंगे, कपड़ा चढ़ा देना, 5 कपड़े, और रजाई भी मांग लेते हैं मरे हुए का, वहां से तो रजाई हो जाए पूरा ऐसा गट्ठड़ बांध के जाते। भगवान क्या हो रहा है? सब मांग लिया उन्होंने, अपना पूरा घर भर लिया। अब इतना हो गया उनके पास, वो बेचना पड़ रहा है उनको, वो समस्या बढ़ गई। सही बात। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन वो सब लोग तुमने मान लिया, तुमने सब गलत बातें मान। ऐसे कान का करो। मेरे जैसा व्यक्ति कोई आके बताएगा नहीं ये कर लो, मेरी नहीं मानोगे, बोला नहीं जी आप गलत कह रहे हैं, मेरी बातें गलत हो जाएं, क्योंकि आप पहले ही उन गलत बातों को मान के उनको सही कर रहे हैं। तो ऐसे आज का सत्र यही समापन करते हैं। बहुत ही जबरदस्त हैं सारी बातें, थोड़ा समझो, थोड़ा सिंहासन हास्यासन करते हैं। ऐसे सिंहासन, इतना महान शक्तिशाली शरीर बनाया हुआ, लेकिन यहाँ अज्ञानवश इसको ऐसे चुटकियों में मसल के नष्ट कर देते, नष्ट कर। इतनी शक्तिशाली चीज को चुटकियों में खत्म कर देते। और कारण क्या है? अज्ञान। आपकी 4 चीजें हैं, धर्म की जगह अधर्म, ज्ञान की जगह अज्ञान। अब अवैराग्य यानी वैराग्य की जगह अवैराग्य में चलते हो, और अनैश्वर्य की जगह, जो ऐश्वर्य की जगह अनैश्वर्य में चलते हो। यही 4 तो गलती करते हो, आपको पता ही नहीं लगता। नित्य को, जो अनित्य है उसको नित्य मानते हो, झूठे कहीं के। जो दुख है उसको सुख मान के जी रहे हो, तुम्हारी अकल कहाँ गई थी? और जो है पवित्र है उसको पवित्र मानते हो, तुम्हारी अकल को कौन खींच लेगा? जो है पवित्र उसको पवित्र क्यों कह रहे हो? ऐसे ही जो आत्मा नहीं है, बोले यही आत्मा है, जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा क्यों कह रहे हो? ये तुम्हारी इतने बड़े मूर्ख है इंसान। बिना गुरु शरण, ज्ञान शरण, वेद शरण जाए, आत्मा शरण जाए, स्वयं की शरण में आ जाओ। आपका स्वयं ही शरीर ही बता देगा कि ये मत करो। आप अपनी नहीं मानते, दूसरों की तो जब मानोगे, अपनी नहीं मानते। ऐसे अनुलोम विलोम भ्रामरी करो। आप मुख से ओम का उच्चारण करें।
अब थोड़ी देर सांसों पर ध्यान। पूरे दिन भर, जीवन भर मेरा सांसों पे ध्यान बना रहे और तब मैं काम करूं, भगवान ऐसा वरदान दे। ऐसी डिमांड भगवान के सामने रखो, अवश्य पूर्ण करेंगे। भगवान बड़े दयालु हैं, उनसे प्रार्थना करें सदा मेरा सांसों पे ध्यान बना रहे। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, हथेलियां आपस में रख लें। और फिर आंखों का करें। प्राण ही आपके भोजन को खाता है। जो आपने भोजन खाया है उसका भक्षण प्राण करता है, और प्राण ही सारे मलों को बाहर फेंकता है। प्राण ही आपके एक एक सेल को धो के साफ करता है, प्राण ही करता है। और प्राण की प्रतिष्ठा कब होगी? जब आप प्राणायाम करोगे, जब आप आसन करोगे, जब आप अप्रभावित, सुख दुख से अप्रभावित होगे, जब आपका दिनचर्या अच्छी होगी। ऐसे दूर पास देखो। जब तक आप पूरे शरीर में प्राण की प्रतिष्ठा नहीं होगी, तब तक वो सारे, कहीं मांस बच जाएगा, कहीं आपका रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र सब उल्टे पुल्टे बुरा हाल रहेगा आपका। ऐसे करो, आंखों को चारों तरफ ऐसे घुमाते हुए, यूं, ऐसे, ऐसे। फिर आंखों को जोर से बंद करें। ऐसे। फिर आंख, नाक का करें सफाई। सारी शिक्षा व्यवस्थाएं फेल हो गई हैं। मुख का करें आप। ना तो आर्य समाज वो काम कर पाया, ना गुरुकुल में काम कर पाए, ना जो आज की शिक्षा पद्धति है CBSE कोर्स आदि में, उसमें गीता आदि सम्मिलित हो पाई, और ना हमारे मंदिरों में जो हमारे पुजारी, जो पंडित हैं, उन्होंने वेद शास्त्रों की शिक्षा ली, और ना आचरण में उनके, और ना उन्होंने दी, यानी कहीं भी, और ना स्वयं व्यक्ति ने भी प्रयास किया, व्यक्ति ने भी छोड़ दिया। ये मनुष्य का दुर्भाग्य ही कहो कि उसने गुरु ज्ञान देने वाले भेजे हैं धरती पे, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया। उन्होंने रक्षा के लिए बहुत सारे व्यक्तियों को तैयार किया भगवान ने, लेकिन उन्होंने रक्षा नहीं की। बहुत सारे व्यक्तियों को दूध वाला, सब्जी वाला, फल भोजन वाला सबको बनाए भगवान ने, लेकिन उन्होंने अच्छा फल, सब्जी, अनाज आदि नहीं दिए। ऐसे ही बहुत सारे साफ सफाई वाले कर्मी बनाए, लेकिन उन्होंने भी साफ सफाई नहीं की। उन्होंने भी धोखा किया, कहीं पेशाब पिला रहे हैं, कहीं दूध पिला रहे हैं, तो उन्होंने भी आपने शुद्ध पवित्रता नहीं लाई, तो सभी ने गड़बड़ की। अकेले गुरु का नहीं है कि ज्ञान देने वाला तो गलत है ही, सभी गलत। तो आओ हम सब दोबारा ठीक बनते हैं, प्रयास करते हैं, विजय को। हाँ, मेरे को यही तो कहते थे, बोला पहले ही कमजोर है और मरेगा, रहने दे, मत किया तो ये अब वो कह रहे हैं जी, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे आप दोबारा और युवा हो रहे हैं। अब वही गांव वाले जो सारे गाली बकते थे, एक एक घर में जाकर मैं कहता था, आओ मैं तुम्हें योग सिखाऊंगा। चमारों के घर में गया, चूड़ों के घर में गया, ब्राह्मणों के घर में गया, जाटों के घर में गया, कुमारों के घर में गया, अरे यही सिखा दूंगा तुम्हारी गली मोहल्ले में ही। मुझे कोई जात पात से मतलब नहीं है, मैं नहीं मानता किसी जात पात को, मैं तो मनुष्य मानता हूँ, एक बस मनुष्य है। और सबके घरों में गया, वाल्मीकि मंदिर में गया, वहाँ सिखाया, अम्बेडकर चुमाल में जाके सिखाया, ब्राह्मणों के यहाँ एक मंदिर था उसमें सिखाया, कुम्हारों की गली में जाकर वहाँ चाक पाजी प्रैक्टिस, यही सिखा दूँ। कोई भी तैयार नहीं भाई, ये है संसार, ऐसा है ये संसार, बहुत खतरनाक है। और फिर कहते हैं उन्होंने धर्म की स्थापना कर दी। सही माने में राम ने की थी धर्म की स्थापना, सबको भेजा और घोड़ा छोड़ा, जो लड़े उसको मार डालो, छोड़ो मत, जो मिले कत्ल करो।
एक को भी नहीं छोड़ा, कहीं भेजा शत्रुघ्न को, कहीं भरत को, कहीं लव कुश को और कहीं शत्रुघ्न को, सारों को भेज दिया और पूरी सेना को मारो सब, जो गलत मले छोड़ना नहीं, उड़ा दो सब उड़ा दो, कोई नहीं छोड़ा। कितने राक्षस तो वैसे मारे। तो ये बात आप लोगों को समझनी है। और कृष्ण भगवान ने हथियार छोड़ दिए कुछ मार के और फिर बीच में चुप बैठ के बोला मैं नहीं लड़ूंगा, रण छोड़ के लाए। धर्म की स्थापना ऐसे नहीं होती, उन्होंने भी अपने ढंग से जो किया ठीक किया। धर्म की स्थापना करनी है तो निरंतर चलती है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि अनवरत चलती है, आगाज बंद कर दो। बाह्य प्रणाम। और जिस दिन इसके बारे में मैं बताऊंगा ना, उस दिन तो और तहलका मचेगा, और ज्यादा उसमें बात होगी। अच्छा कुछ तो ऐसे और भी ज्यादा तहलका इसमें मचने वाला है जब मैं इसके बारे में बताऊंगा। कुंडलिनी और आपकी ये चारों मूल शक्तियाँ, सुषुम्ना, चक्र शक्तियाँ और प्रोस्टेट शक्तियाँ, ये इनके बारे में तो पूरा योग यात्रा साइलेंट है, कोई नहीं बोलता, सब चुप रहते हैं। इन चारों शक्तियों के बारे में सब चुप रहते हैं, कोई नहीं बोलता, बस आसन करा देंगे, 1 2 3 4 की गिनती करा देंगे और चलो जाओ जी अपने घर। असली शक्ति तो यही है, इन्हीं से आप 10 लाख वर्ष जी पाओगे। जब तक इन शक्तियों को प्रज्वलित नहीं करोगे युवा भी नहीं हो पाओगे। ये शक्तियाँ जरूरी हैं। बाह्य प्राणायाम करो। मूल रूप से कुंडलिनी शक्ति और चक्र शक्तियाँ, 2 शक्तियाँ इससे जागती हैं बाह्य प्राणायाम से। इन्होंने बताया था कम्युनिस्टों ने कि 100 साल की जिंदगी होती है, 10 20 50 साल जितने जीने मौज करो और मरो, इतने जीवन है। मुसलमानों ने समझा दिया और काफिरों को मारो और मरो, और कुछ कहो, यहाँ कोई जीना वीना नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही अन्य ने समझाया, बौद्धों ने समझाया, भगवान वगैरह कुछ है ही नहीं, सब तुम्हें गलत गाइड कर रहे हैं, तुम सबकी मान के चल रहे हो। हाँ जी बिल्कुल ये ठीक है। और तेरा वेद शास्त्र बोला जी वो तो हमने नहीं पढ़ता, हमें नहीं पढ़ा, हमें नहीं पढ़ा। कईयों को मैंने कहा भी पढ़ लो, बोला जी बड़ा कठिन है, एक शब्द देखते हैं तो अगला शब्द फिर कठिन आ जाता है, उसका कहीं से मुश्किल से हल ढूंढते हैं तो तीसरा वजह ही कठिन आ जाता है, हमने तो फिर छोड़ ही दिया। ये है हिंदी। और वो अरबी में पढ़ते हैं, यहाँ के हिंदी बोलने वाले अरबी में पढ़ते हैं, याद करते हैं और उनको याद होता है। और तुम हिंदू, हाँ जी कठिन है जी, और कहीं कठिन नहीं है। मैंने एक बोल दिया, अनासक्त होकर करते हुए कर्म निरंतर करो, और जी ये तो संस्कृत में बोल दिया, समझ में नहीं आया। ये एक छोटा सा वाक्य तुम्हारी समझ में नहीं आता, मूर्ख कहीं के। ऐसे करो। ये हालत है हमारी, छोटा सा वाक्य भी हम समझने को तैयार नहीं है। हिंदू इतने गिरे हुए, इसलिए मैं कहता हूँ। गुरुजी गलती तो कुछ अपने समाज की भी है ना, जैसे अब संस्कृत भाषा हटा दी, अपनी गलती है। संस्कृत भाषा क्यों हटाई? अब आज के बच्चे को तो नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि गलती अपनी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं समझाऊंगा सब, और मैं रहूँगा यहाँ बहुत वर्षों तक रहूँगा, कोशिश करूँगा अनंत लोग देखते रह जाएं, लाखों वर्षों तक रहूँ, ऐसा मैं प्रयास करूँ। ये 10 20 50 100 नहीं, लाखों वर्ष तक रहने का मैं इरादा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है। कौन समझाए? कोई समझाने वाला नहीं बचा, कोई संस्कृत नहीं बची। क्यों हटाई? पहले तो हटाने वाले की गलती, क्यों हटाई? ऊपर से ऐसे दबाओ और साइड से दबाओ, और शीर्षासन, और ये जो आसन है ना, इसे पेट सबसे ज्यादा मजबूत बनता है। ये जो आसन हमने बताया था, ये विपरीत करनी, और इसमें डायफ्राम का जो व्यायाम है ना, ये बहुत जरूरी है। ये इससे पेट इतना ज्यादा मजबूत बनेगा, सोच भी नहीं सकते आप ये कैसे होगा। महाशक्तिशाली, मात्र 3 घंटे में हलवा पूरी सब्जी, कितना गरिष्ठ भोजन खा लो, हजम, कितना गरिष्ठ भोजन बचेगा नहीं। आपकी मशीन इतनी जबरदस्त है, भगवान की बनाई हुई, वो कमजोर मशीन होंगी।
अब उनका ब्लेड चेंज कराना पड़ेगा जी, वो काट नहीं रहा। ऐसे करो, इतनी बढ़िया मशीन और चुपचाप खराब करे बैठे हो। ये देखो शीर्षासन करके देखो, देखो कहते हुए गुरु जी आप ही कर रहे हो, हमारे बस का नहीं। लड़का कर लेता है ऐसे कर लेता हूँ नशे वो हो जाती है। एक आदमी बोला कि ये पंजा यहाँ से यहाँ तक का इतना पंजा सूख गया, यानी ये सुन है सारा। क्यों? क्योंकि दोबारा यहाँ सप्लाई नहीं हो रहा, सर्कुलेट नहीं हो रहा, यहाँ खाना ही नहीं पहुँचा। एक व्यक्ति की उंगली ऐसे मुड़ गई सारी। क्यों? मैं बोला भैया क्यों मुड़ गई? बोला जी वो ऐसे करके मैं बारिश में चल रहा था ना, पैर स्लिप ना हो, कच्चा रास्ता है, जूते पहने नहीं, और उसमें ऐसे करके चल रहा था यूं यूं करके, ताकि रिपटू नहीं, तो उससे ये मुड़ी रह गई। मैं कहा बेवकूफ़, यहाँ सर्कुलेट नहीं हुआ। इसने समझा दिया तेरे को, ये हमारी समझ है। कोई कुछ बहाने बना रहा है, और यहाँ सर्कुलेट नहीं हुआ, सुन हो गया यहाँ इतना पैर, कुछ भी करो यहाँ कुछ पता ही नहीं लगता, क्योंकि यहाँ खाना पहुँचा नहीं है, मर गया। यहाँ का पैर की हत्या कर दिया आपने। और आप लीवर होता है या क्या? लीवर फैट बन जाता है। फैट का मतलब है मांस अग्नि आपकी ठीक से काम नहीं कर रही है, और मांस को जलाया नहीं, वो मांस वहाँ जुड़ता चला गया। फैट माने वहाँ जुड़ गया तो मोटा हो गया वो, यानी उसका वजन मान लो 100 ग्राम था तो 110 ग्राम हो गया, 10 ग्राम उसमें और बढ़ गया, और बढ़ सकता है क्या? ऐसे अनुलोम विलोम। शांति शांति ब्रह्म शांति 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 ओम शांति 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 ओम। सबका मंगल हो, सब खुश रहें, सबको सुख मिले, समृद्धि मिले और सुखी मिले। ओम सत्य सनातन वैदिक धर्म में की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, वंदे हर हर महादेव। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय हो। सबकी जय हो, सबको जय श्री राम।